अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं मोहम्मद हमराज। जैसा कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे वो स्कूल हो, मदरसा हो, कोचिंग हो या फिर कहीं पे अगर जिसके दिल में इल्म हासिल करना होता है या इल्म हासिल करनी होती है, वो कहीं पे भी जा करके अपने बच्चे को इल्म हासिल करवाता है या खुद इल्म जा करके हासिल करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं बायसी प्रखंड के बिहार और बंगाल बॉर्डर जो है दौलतपुर के करीब। ये है एक मदरसा जामिया नूरिया बरकातुल उलूम। ये दौलतपुर के करीब में है और तकरीबन NH 31 से थोड़ी सी दूरी पर है। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि यह जो है एक इदारा है यानी मदरसा है और यहाँ पर किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, हम उस चीज को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर खासतौर पर लोगों का मानना होता है कि मदरसे में किस तरह से तालीम दी जाती है, खासतौर पर उर्दू पर जो है विशेष ध्यान दी जाती है। लेकिन इस मदरसे में जो है उर्दू के साथ साथ हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश मीडियम पर भी जो है विशेष जो है तवज्जो दी जाती है, ध्यान दी जाती है। और यहाँ के जो छात्र हैं किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं या किस तरह से इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, हम वो चीज सारा कुछ दिखाएंगे। हम लिए चलते हैं। ये इस मदरसे का गेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मदरसे में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद उससे पहले हम दिखा दें कि ये जो है ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये इसी मदरसे का एक सेंटर है, आपको हम दिखा देखें। कैलीग्राफी जो है ग्राफिक डिजाइन सेंटर, यानी कि इसी मदरसे में जामिया नूरिया बरकातुल उलूम है। ये जो है यहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है। लोग ग्राफिक सीखते हैं और कई बड़े बड़े बच्चे इस ग्राफिक के लिए ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ से जो है ग्राफिक सीख करके जाते हैं। हम तमाम चीज दिखाएंगे आपको। अंदर चलते हैं और अंदर जाकर के हम आपको तमाम वो चीज दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए स्कूल के साथ साथ मदरसे में भी किस तरह से बच्चों को जो है तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इंग्लिश के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि देखिए एक छोटे से अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के बच्चे जो है इंग्लिश किस तरह से बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मदरसे में भी जो है शिक्षा को बच्चों को जो है इंग्लिश में शिक्षा दी जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक शिक्षक मौजूद है, यहाँ यहीं पर वो कार्यरत हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करें बिना देर किए हुए। बताइए, आपके मदरसे में एक काफी प्रचलित दूर दूर तक आवाज जा रही है कि बच्चे को जो है उर्दू हिंदी के साथ साथ, हालांकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को जो है सिर्फ मदरसे में उर्दू की शिक्षा दी जाती है, लेकिन सुनने में आया कि आपके मदरसे में जो है इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है। क्या सच्चाई है, बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। मतलब कि हमारे मदरसे में जो आपको जिनी तालीम के हिसाब से कुरान वगैरह हदीस वगैरह सारी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा इंग्लिश, मैथ, साइंस, यानी कि हमारा एक मिशन ये है कि बच्चा यहाँ से निकलने के बाद वो असली और दुनियावी तालीम से पूरा आरास्ता और पैरास्ता होना चाहिए। तो इसी को मलहूज नजर रखते हुए हमने ये यहाँ एक शेड्यूल बनाया है कि बच्चे को जहाँ हम कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, उसके साथ उर्दू तो लैंग्वेज आ ही जाएगी, उसके अलावा इंग्लिश में भी मेरा बच्चा महारत तामा होना चाहिए। उनको मैथ, साइंस, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री वगैरह ये तमाम चीजों की पढ़ाने की सुविधा भी हमारे पास है और माशाअल्लाह हमारे पास असातिज़ा भी अवेलेबल है। कहाँ से शिक्षक टीचर आए हुए हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए? खास तौर पर हमने इंग्लिश और जो सोशल वगैरह जो पढ़ाते हैं, इसके लिए हमने बेहतर इंतजाम करके ये रखा है कि हमने केरला यानी केरला का जो ब्रांच चलता है कुर्तुबा किशनगंज में, उससे हमने कॉन्टेक्ट रखा है। यूं समझ लीजिए कि उसका हम एक तरह से साख हैं, उनके ही मातहत हम काम करते हैं। तो वहां से हमें 2 असातिज़ा मिला है और माशाअल्लाह हमारे जो असातिज़ा हैं, अभी आप उनके भी थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि बेहतरीन इंग्लिश और मैथ वगैरह पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका मदरसे का? मदरसा जामिया नूरिया बरकातुल उलूम दौलतपुर। आपके हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे जो अभी फिलहाल मौजूद हैं हॉस्टल में जो खा रहे हैं बच्चे, वो 80 के करीब हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी बच्चे से इंग्लिश में पूछ लें तो क्या आपके बच्चे बता पाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर बता पाएंगे, क्योंकि हमारे टीचर उस तरह से उनके साथ मेहनत और काबिज के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने हुए थे यहाँ के एक शिक्षक थे जिन्होंने तमाम जामिया नूरिया बरकातुल उलूम के जो है छात्र के बारे में बता रहे थे, यहाँ के हॉस्टल की सुविधा क्या क्या है वो चीज बता रहे थे। हम इन्हीं बच्चों में से यानी कि 80 बच्चे जो उनके हॉस्टल में है और कई बच्चे डे स्कॉलर हैं जो बाहर से आते हैं, हम उन
बच्चों के बीच जाएंगे और उनमें से एक बच्चे को खड़े करके पूछेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या कि चारों तरफ आवाज फैली हुई है कि जामिया नूरिया बरकातुल उलूम दौलतपुर में जो है हिंदी और उर्दू के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश की तालीम दी जाती है। हम अंदर चलते हैं और किसी तमाम बच्चों में से एक बच्चे या दो बच्चे को हम खड़े करके पूछने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है। मेरे साथ बने हैं ये तमाम बच्चे जो हैं इस मदरसे का अभी तालीम हासिल करने के बैठे हैं। देखिए ये तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी अगर एज देखा जाए तो काफी कम है, तकरीबन 10-12 साल के बच्चे हैं। और दूसरी तरफ भी हम दिखाने की प्रयास करेंगे। इस तरफ देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से घर द्वार माँ बाप को छोड़ के यहाँ मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। और सिर्फ उर्दू ही नहीं हिंदी की भी तालीम दी जाती है, इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है। हम इन्हीं बच्चों में से एक को खड़ा कर लेते हैं और पूछते हैं क्या नाम हुआ आपका? वहीद असगर। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कितने दिन से पढ़ते हैं? लगभग 1 साल। यहाँ किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है पता है? हाँ। क्या सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती है? नहीं, हर एक चीज, उर्दू, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है? जी। अच्छा इंग्लिश में कुछ सुना सकते हैं? जी सुनाइए तो। My name is Wahid Asgar. I study in Madrasa Jamia Nuria Barkatul Ulum Daulatpur in class 5. And our madrasa we study Arabic, English, Urdu, Hindi, maths, social science. I want to become social worker to serve the society. As you know, education is very important our life. Education is the most important tool to change the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Seeking the knowledge birth of all Muslims. देखिए जो बच्चा से हम उनकी जानकारी ले रहे थे ये इसी जामिया नूरिया बरकातुल उलूम का बच्चा है जिन्होंने अपने जैसी भी हो उन्होंने इंग्लिश में तमाम जानकारी दी। और दूसरे बच्चा हम इसी ग्रुप में से जानते हैं कि वो क्या कुछ बता रहे हैं। हम इन्हीं में से एक बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं कि क्या कुछ सिखा रहे हैं। बाबू आप खड़ा हो जाइए। अब ये बताइए आपका नाम क्या हुआ और किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, कुछ पता है? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजल रजा है। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, किस किस सब्जेक्ट की, किस विषय समझते हैं? जी। किस किस विषय की? अरबी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल, उर्दू, सारे कुछ की पढ़ाई होती है। जी। आप उर्दू में कुछ सुना सकते हैं? जी। बताइए आप उर्दू में कुछ सुना सकते हैं तो। मेरा नाम मोहम्मद फैजल रजा, मैं मदरसा जामिया नूरिया बरकातुल उलूम मैं 4ठी जमात में पढ़ता हूँ। हमारे मदरसे में हम अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, साइंस वगैरह पढ़ते हैं। मैं यहाँ से तालीम याफ्ता होकर माशरे की खिदमत करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि तालीम हमारी जिंदगी में सबसे अहम जरिया है। तालीम के जरिए ही दुनिया बदल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, यानी इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों का फर्ज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ से 2 से 3 साल तक पढ़ते हैं। यहीं पे? जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा बच्चा जिनकी उम्र तकरीबन हमें लग रहा है कि 8 से 10 साल का होगा, किस तरह से वो उर्दू में सारा कुछ जो बता रहे थे अपना इंट्रोडक्शन या फिर कहाँ से आए, कितने दिन से, तमाम चीजें आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे इसी जामिया नूरिया बरकातुल उलूम में जो है वो इल्म हासिल करने के लिए पहुंचे हैं अपने माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन को छोड़ के हुए। अगर आप भी इसी तरह का बच्चों को तालीम, बेहतर से बेहतर तालीम देना चाहते हैं और लोगों का जो एक मनसा रहता है कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ जो उर्दू की तालीम दी जाती है, तो ये कतई जो है उचित नहीं है। क्योंकि आप भली बात देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इसी मदरसे से तालीम हासिल करके किस तरह से जो है इंग्लिश में अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि कई ऐसे बच्चे हैं जो अगर इस ग्रुप से खड़ा कर दिया जाए तो बखूबी वो इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी वीडियो होने के कारण हम और कुछ बच्चों से जानते हैं कि वो क्या कुछ किस इसमें बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फरहान रजा। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या हुआ मदरसा का नाम? जामिया नूरिया बरकातुल उलूम। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, आप कुछ सुनाइए। अब क्या कुछ सुनाएंगे, हिंदी, उर्दू में या फिर कलाम पाक की कोई आयत आती है आपको? जी। आप सुनाइए कोई आयत अगर बेहतर लगे आपको।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. My dear pupils, today we will discuss about the Lata Mangeshkar, the Melody Queen. The Melody, it means Queen of the Singers. It means he is more knowledge about the song. Today we will discuss about Lata Mangeshkar. It means who is Lata Mangeshkar? What is the contribution of Lata Mangeshkar in India? Lata Mangeshkar, the singer of ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर दो पानी. It means Lata Mangeshkar, he was the writer of ऐ मेरे वतन. Do you know why she wrote this poem? Anybody know? No. Okay, we will discuss during the chapter. Lata Mangeshkar, his name was Sawar Samregi. What is the name of? Melody Queen. And Sawar Kokila. This is her name. Next, she was born on 28 September 1929 in Maharashtrian family. Maharashtrian family, it means she was a Marathan. She related to the Marathi family. When she was 1929, 28 September. When she born? Anybody? When she born?